अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गायत्री महामंत्र एक बार कृपया मेरे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इसके मुंबई के गायत्री परिवार के बहुत ही जिम्मेदार कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच उपस्थित लिमिया सर जी, उपेन्द्रनाथ चौबे जी, शर्मा जी, हमारे शांतिकुंज चोली के भाइयों और हमारे एल्यूमनाई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के श्री राजीव शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं और भी सब हमारे छोटे और बड़े भाइयों बहनों। एक विशेष अवसर है। परम पूज्य गुरुदेव चेतना की यात्रा पर शिखर पुरुष थे। अवतारी चेतना कहें, युग पुरुष कहें, युग ऋषि कहें, सब शब्द उनके सामने छोटे हैं। वह ऐसा कुछ हमको बताने चाहते थे जिसको संस्कृत में कहा जाता है शाब्दे परे च निष्णात। शब्द से जो परे है उसको बताने में वो निष्णात है। वो किसी निश्चित रूप से दूसरी दुनिया से आए हुए, लोकांतरों से आए हुए व्यक्ति थे। उनके ही शब्दों में उन्होंने कहा था, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। ऐसा उन्होंने किसी प्रवचन में कहा था। मुझे धकेला गया है, ऐसा भी कहा था। क्योंकि ये काम जो काम है अभी आप दुनिया में देख रहे हैं, पूरे 600 करोड़ लोगों के भाग्य और भविष्य को बदलना, उनके चिंतन में परिवर्तन करना, ये इतना बड़ा कार्य है कि हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम से बड़ा काम है लोगों के मन को बदलना। स्वतंत्रता संग्राम में कुछ लोग जेल गए होंगे, कुछ के यहाँ की कुर्की हुई होगी, कुछ हुआ होगा, लेकिन इससे कई सौ गुना बड़ा काम है युग निर्माण, व्यक्ति के चिंतन को ही बदल देना, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाना। ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए कितनी तपस्या उन्होंने की होगी और कई जन्मों से की होगी। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुम क्या सोचते हो, भगवान बुद्ध ने वैसे ही काम कर लिया एक जीवन में इतना बड़ा काम? वो कहते हैं नहीं, वो पिछले कई जन्मों का काम था। वो कहते हैं जब महापुरुष आते हैं तो पिछले जन्मों के लोक संग्रह को लेकर चलते हैं। मैंने संस्कृत के शब्द की बहुत ढूंढ खोज की तो पता चला लोक संग्रह क्या है। पिछले जीवन में जो आप काम करते हैं लोगों को नेकी के रास्ते पे बढ़ाने का, उसका सारा पुण्य, उसका सारा ज्ञान और उसकी सारी तपस्या कैरी फॉरवर्ड होती है, आगे के जीवन में जाती है। यानी गुरुदेव के जीवन को जो उन्होंने खुद स्वीकारोक्ति की है 4 जन्मों की, तो कबीर, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस और उसके बाद गुरु जी का जीवन, यानी पिछले 3 जन्मों का पूरा लोक संग्रह लेके चलने वाला व्यक्ति। कल्पना करिए कि पूरा ज्ञान, पूरा तप और नेकी की जितनी दुआएं लोगों की थी उनके साथ, और करोड़ों लोगों को प्रेरित करने की जो शक्ति थी, उसको लेकर के इस जन्म में आए थे। तभी वो 80 साल में 800 सालों जितना काम कर सके। दिखाई देता होगा कि इतना काम कोई आदमी कैसे कर सकता है। चेतना की शिखर यात्रा तो एक स्पर्श करने की कोशिश भर है, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को कुछ शब्दों में, लेखनी में बांधा जाना असंभव है। युग पुरुष की परिभाषा विनोबा ने ऐसे दी है, युग की आकांक्षाओं के सामने अपने विवेक को लेकर जो महापुरुष खड़े हो जाते हैं उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। इस युग की कोई मांग होगी, युग की मांग, समय की मांग, समय की आवश्यकता, और उसके सामने महापुरुष अपने विवेक को लेकर लीड करने के लिए खड़ा हो जाता है, तब वो युग पुरुष बन जाता है। धर्म पुरुष तो बहुत से होते हैं, लेकिन युग पुरुष कोई कोई होता है। और गुरुदेव तो धर्म पुरुष भी थे,
धर्म के जगत में काम कर रहे थे और इस जमाने को नई दिशा देने आने वाले एक युग पुरुष भी थे। उसी को हम पुरानी भाषा में अवतार कहते हैं। अवतार, उसी को युग पुरुष कहते हैं। उनके जीवन की जो वो किताब जो छपी है थोड़े औपन्यासिक शैली में, पहले खंड में तो ये लिखा है कि ये असमाप्त जीवनी है और दूसरे खंड का नाम दिया है समर खंड। इन्होंने जीवन में संघर्ष करना पड़ा, इस चीज को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वो करने पड़े, कष्ट कठिनाइयां उठाई उन्होंने। और तीसरा है संसिद्धि खंड, यानी फिर उनको सिद्धियां प्राप्त हुई और उन्होंने सफलताएं प्राप्त की, स्थापनाएं की। ये तीनों खंडों का वर्णन है। वो पूरे उपन्यास या उस किताब जीवनी का उल्लेख तो इसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उन शिखरों की यात्रा तो आपको हेलीकॉप्टर से कराई देता हूँ। ऐसे तो आप जाना मुश्किल है, लेकिन आप ऊपर से तो कुछ देख ही सकते हैं कि साहब ये शिखर तो दिखाई देते हैं गुरु जी के जीवन में। इतना ऊंचा कोई उठ सकता है, इतना ऊंचा? हाँ, ऐसे गुरुदेव के जीवन में दिखाई देता है। कुछ तो हमने उनके मुंह से सुना है, कुछ हमने उनके निकटस्थ हमारे गुरु भाइयों के मुंह से सुने, तो कुछ मैं सुनाते हुए आपको इस यात्रा में ले चलता हूँ। जब मैं टोली में चल रहा था 1984 का जनवरी महीना या 83 का दिसंबर रहा होगा, लखनऊ में हमारी टोली थी। ब्रिज बहादुर श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति हुआ करते थे उन दिनों। वहाँ हमारी टोली रुकी हुई थी। 10 बजे सब कार्यक्रम वगैरह समाप्त होकर हम लोग अपने कमरे में आ जाते थे, तो फिर उनसे हमारी ज्ञान चर्चा शुरू होती थी उस वयोवृद्ध व्यक्ति से कि बाबूजी फिर आप कैसे जुड़े गुरु जी से, अच्छा तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और वो भी बहुत ही प्रेम से बताते थे। बहुत सी घटनाएं उन्होंने बताई, पर जो एक बहुत अजीबोगरीब घटना है वो मैं आपके ध्यान में लाता हूँ। वो कह रहे थे गुरु जी जब हिमालय यात्रा में जाने वाले थे 1961 के आसपास, तो गायत्री तपोभूमि की छत पे खड़े थे और दोनों मिलकर बात कर रहे थे। जैसे बच्चा अपने पिता से प्रश्न पूछता है और फिर प्रश्न पूछता है और फिर प्रश्न पूछता है, ऐसे वो कर रहे थे। उन्होंने कहा आप लोगों ने तो गुरु जी से कोई बात नहीं की है, हम तो घंटों घंटों बात करते थे। तो उन्होंने कहा, हमने पूछा गुरु जी से, गुरु जी आप हिमालय क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा मेरे गुरुदेव ने बुलाया है ना इसलिए। तो फिर प्रश्न हाजिर था, तो आपके गुरु जी क्यों बुलाया है आपको? बेटा वो मेरी कुंडलनी जागृत करेंगे ना इसलिए। अच्छा गुरु जी इसका मतलब आपकी कुंडलनी जागृत नहीं है? वो ब्रिज बहादुर जी ने कहा। तो गुरु जी हंसे, नहीं बेटा मेरी जागृत है, लेकिन इससे ऊंची अवस्था में ले जाएंगे वो। फिर प्रश्न हाजिर था, अच्छा गुरु जी वो जो ऊंची अवस्था में आपको ले जाएंगे तो क्या होगा? तो गुरु जी ने हंस के जो जवाब दिया तो इनके पल्ले नहीं पड़ा कुछ ब्रिज बहादुर जी के। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आगे प्रश्न नहीं पूछा था। गुरु जी ने ये बताया था, हाँ जब मेरी आगे अवस्था में वो ले जाएंगे बेटा तो मैं वायुभूत हो जाऊंगा। सोचा यार कुछ होता होगा भाई वायुभूत, ये बात हमारे दिमाग में रह गई थी यार, वायुभूत। गुरु जी को 1961 में मामला हो चुका है। अब गुरुजी जब हम लोग टोली से लौट के आए 1984 के मार्च महीने में, 6 महीने के संविधान में हम गए थे और 1 महीना उसकी तैयारी वाला संविधान, मतलब 7 महीने का संविधान मान लीजिए। तो मार्च में हम लोग आए, माता जी से होली का प्रसाद लिया और अपने घर चले गए, ड्यूटी ज्वाइन कर ली, बिलाई स्टील प्लांट की नौकरी। फिर दूसरे महीने के अखंड ज्योति में क्या छपा? गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश ले लिया है, अब वे किसी से नहीं मिलेंगे। वो अपने ऊपर वाले कमरे में ही अपना जो भी साधना करेंगे, लेखन करेंगे, वहीं करेंगे। हम लोग सोचे यार ये तो बड़ा बहुत ही हो गया। गुरु जी गए 2 महीने के लिए या 2 साल के लिए, मतलब अंदर ये भी नहीं मालूम था 2 साल में निकलेंगे कि नहीं। फिर अखंड ज्योति में सूक्ष्मीकरण के बारे में गुरु जी के लेख आने लगे, उसका मैं कुछ अंश आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्मीकरण करने वाला व्यक्ति अपनी चेतना को 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 5125 गुना कर सकता है। और फिर आगे के लेख में था, सूक्ष्मीकरण करने वाला व्यक्ति जो भी हवा में सांस लेने वाला व्यक्ति है, प्राणी है संसार में,
उस तक अपनी प्रेरणा, अपना प्रोत्साहन, अपना अनुदान, अपना वरदान पहुंचा सकता है। यानी वायुभूत का अर्थ समझ में आया। उसमें लिखा था सूक्ष्मीकरण करने से इसकी चेतना वायुभूत हो जाती है और सांस लेने वाले हर व्यक्ति तक वो प्रेरणा और प्रकाश पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। ओहो, तो गुरु जी कुछ तो बात कर रहे हैं, हमने समझा। गुरु जी वायुभूत होने का जो की शक्ति तो बहुत पहले अर्जित कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने एकांतवास में इस कार्य को और जोर से किया होगा। भाइयों बहनों, अपने प्रवचनों में बहुत पहले बोलना शुरू कर चुके थे वो, जब वायुभूत नहीं हुए, मतलब अपना एकांतवास नहीं लिया था, तब की बात मैं 1982 की बता रहा। सब लोग गुरु जी से अपने मन की बात नहीं कर पाते। थोड़ी देर समय मिलता रहा होगा, उसमें क्या मालूम बोल नहीं पाते होंगे लोग। गुरु जी ने अपने प्रवचन में कहा, मैंने सुना, बेटा तुम अपनी मन की बात नहीं बता पाते, तो मैं अब हवा हो गया हूँ। बोले वो शांति कुंज के किसी भी कोने में खड़े होकर, बैठकर जो भी तुम मुझे बोलोगे, मेरे मुझ तक ये बात पहुंच जाएगी। ये उन्होंने 1982 में कह दिया था कि मैं हवा हो गया हूँ। फिर मैंने और महापुरुषों की किताबें पढ़ी सूक्ष्मीकरण के बारे में, तो मैंने विनोबा जी की किताब में एक अद्भुत बात पढ़ी जो हमारे गुरु जी के बारे में या गुरु जी जैसे आदमियों के बारे में उन्होंने लिखी थी। तो सूक्ष्मीकरण करने वाला व्यक्ति ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो जाता है, रेडियो स्टेशन। और रेडियो तो कोई भी अपना ऑन कर सकता है, ट्यून कर सकता है, पर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाना मतलब कि सारे लोगों तक अपने संदेश को, विचारों को पहुंचा सकता है। लेकिन उसकी एक बड़ी शर्त है, वो कहते हैं ये वही कर सकता है जिसका अहंकार शून्य हो गया हो। अब इससे हमें अपने गुरु जी की महत्ता का मालूम पड़ा। जिसका अहंकार शून्य हो सकता है वही बहुत बड़ा बन सकता है। अणो रणियान महतो महियान, जो अणु रेणु से भी जो छोटा है ईश्वर, वही महान से भी महान है। तो गुरु जी इसलिए इतना बड़ा बन सके या हैं, क्योंकि वो इसमें अहंकार शून्य है। वही रेडियो स्टेशन बन सकता है। भाइयों बहनों, उनकी चेतना की एक और मैं झलक झांक के आपको दिखाना चाहता हूँ। वो भाई अभी भी है अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में प्रेस का या कोई बड़ा दायित्व संभालते हैं, क्योंकि पहले BHEL में वो जनरल मैनेजर के पद पे थे, या उससे भी बड़े पद में थे। BN पांडे, BD पांडे, श्री बंशीधर पांडे उनका नाम है। उन्होंने एक अद्भुत बात बताई कि 30 साल की अवस्था में इंग्लैंड से कोई ऊंची पढ़ाई करके इंजीनियरिंग किया आए थे। गुरु जी के शिष्य थे। एक किसी कार्यक्रम में गुरु जी से मुलाकात हुई, तो गुरु जी ने कहा, देख बेटा मथुरा से कोई आया नहीं है, तू ही मेरे साथ रुक जा। तो बहुत खुश हुए, जैसे लॉटरी निकल गई है, गुरु जी के साथ में रुकना है, गुरु जी के कमरे में सोना है, गुरु जी जो खाएंगे वो खाना है। तो बहुत ही खुश हुए, वो उनके कमरे में रुके। गुरु जी के ये भी शब्द थे, तू भी तो मेरे सतीश जैसा है। गुरु जी के बेटे का नाम सतीश है, तो उन्होंने सतीश कहा। तो BD पांडे जी बहुत परम प्रसन्न है। उनका काम क्या था, गुरु जी जब जप के लिए बैठने वाले होते थे तो आसन बिछा देना, पंचपात रख देना, दीपक जला देना, अगरबत्ती जला देना। तो अगरबत्ती जलाने ही वाले थे तो गुरु जी ने इशारे से मना किया। सोचा गुरु जी अगरबत्ती जलाने से क्यों मना कर रहे हैं। बाद में पूछा, गुरु जी आप अगरबत्ती जलाने से मना कर रहे थे। अरे बेटा मुझे खांसी आती है ना, देखो मैं दवाई पी रहा हूँ आजकल, कोई खांसी की कोई दवाई दी हुई पीते थे। अब BD पांडे जी इंजीनियरिंग की कोई ऊंची पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने देखा कि गुरु जी की दवाई की शीशी में बहुत थोड़ी सी दवाई बच गई है, नेग्लिजिबल। तो उन्होंने दवाई की शीशी की जगह दूसरी नई शीशी ले आई तो रख दी। मुझे कहा ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, दवाई ला दी, तो पुरानी शीशी कहाँ है। उन्होंने कहा गुरु जी वो तो मैंने फेंक दी, जाओ उसे ले आए। तो वो जहाँ फेंके थे वहां से गुरु जी को शीशी ला कर दी। तो गुरु जी ने पानी डाला, एक खुराक दवाई बनाई, उसको पी ली और कहा अब इसे फेंकें। माने एक वो आखिरी जो खुराक थी वो भी उन्होंने छोड़ी नहीं गुरु जी ने, कह दिया इसको याद रहिए। फिर उसने गुरु जी को टाइम दिखाया, टाइम कीपर जैसे, गुरुदेव आपके प्रवचन का समय हो गया है और आप यहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अरे बेटा तू इंग्लैंड से आया है ना इसलिए तू ऐसे कह रहा है,
तो जरा जाके देख कितने लोग हैं वहां। तो जाके हॉल में देख के आया, गुरु जी 5 आदमी बैठे हुए हैं केवल। हाँ, मैं कहता था ना तो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, ऐसे सोच रहा। फिर आधे घंटे बाद गुरु जी ने कहा अब जाके देख। तो उन्होंने कहा गुरु जी अब तो हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर गुरु जी ने जाकर प्रवचन दिया। ऐसे 3 दिन बीत गए कुछ न कुछ करते हुए। अब जाने का समय आ गया, अब गुरु जी जाने वाले हैं। अभी इतना बड़ा सौभाग्य जो मिला था अब जाने वाला है। तो उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ बेटा पूछ। गुरु जी जब आप धोती पहनते हैं तो लगता है कि इससे अच्छी धोती नहीं पहनी जा सकती। जब आप गोष्ठी लेते हैं तो लगता है इससे अच्छी गोष्ठी नहीं ली जा सकती। जब आप प्रवचन देते हैं तो लगता है इससे अच्छा प्रवचन नहीं दिया जा सकता। गुरु जी आप हर काम एक्सीलेंट कैसे कर लेते हैं? भाई अंग्रेजी में पढ़ गया हुआ आदमी से ही पूछा, गुरु जी का हर काम एक्सीलेंट कैसे? खाना खा रहे हैं लगता है इससे अच्छा खाना नहीं खाया जा सकता। गुरु जी ने बहुत एक सिंपल जवाब दिया, लेकिन वो आपकी चेतना की ऊंचाई का पता चलेगा। बेटा वो काम मैं नहीं करता ना कोई, मेरे भीतर जो शक्ति है ना वो ये सब काम करती है, और उससे तो कभी गलती हो नहीं सकती। यानी वो गायत्री माता की चेतना उनके भीतर निवास करती है। तो गायत्री माता मैंने सुपर इंटेलिजेंस। इस संसार में कितना कितना काम चल रहा है, कोई आवाज भी सुनाई देता है? प्रकृति में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये सब सुपर इंटेलिजेंस से हो रहे हैं। यानी सुपर कंप्यूटर शब्द भी उसके लिए बहुत छोटा है। वो जब काम कर रहा हो तो एक्सीलेंट ही होगा। यानी गुरु जी कभी काम नहीं करते थे। गुरु जी के भीतर निवास करने वाली वो परम चेतना, तो आप परम प्रज्ञा कह लें, महाप्रज्ञा कह लें, गायत्री महाशक्ति कह लें, वो वही काम करते थे। तभी तो एक बार गुरु जी के मुंह से ये बात नहीं कही, हम लोगों ने सुना। बेटा एक किसी कलाकार ने एक ऐसा चित्र छाप दिया था हमारा, जिसमें गायत्री माता का चित्र है और पेट में हमारा चित्र छाप दिया था। उनके कुक्षी भाग में, जैसे गुरु जी उनके पेट में स्थित है। तो फिर वो फोटो ज्यादा मिलता नहीं होगा, कभी छपा होगा, लेकिन किसी किसी घर में होगा। लेकिन बेटा बात वो सच है, जो हमारे भीतर और हम गायत्री माता में और हम में कोई फर्क नहीं है। मेरे भीतर, मैं उनके गायत्री माता के भीतर मैं हूँ, समझ लो मेरे भीतर गायत्री माता है। भाइयों बहनों, ये इस तरह की बात है कि गायत्री माता ने अवतार लिया। किसके रूप में? गुरु जी के मन मस्तिष्क में उतरी गुरु गायत्री माता। जैसे गायत्री माता के और भी अवतार हुए हैं, जैसे कि आप शास्त्रों में पढ़ेंगे। सबसे पहले गायत्री माता का अवतार हुआ वेद माता के रूप में। कहा? ब्रह्मा जी के मन और मस्तिष्क में। गायत्री माता कहाँ उतरी? वेद के रूप में, वेद माता के रूप में ब्रह्मा जी के ही भीतर तो उतर नहीं। फिर तो वेदों का निर्माण हुआ, सब हुआ। फिर 7 अवतार गायत्री माता के और हुए देव माता के रूप में। वो कहाँ हुए? वो 7 ऋषियों के हृदय में, मन में, अंतःकरण में, मस्तिष्क में हुए। 7 ऋषियों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया, यदि गायत्री माता का अवलंबन लिया जाए तो इसी जीवन में देवत्व की प्राप्ति हो सकती है। देव माता के 7 अवतार। फिर एक ऐसा ऋषि भी आए जिन्होंने गायत्री माता से ये प्रार्थना की, उस चेतना से, हे माता, अभी तो तुम्हारी उपासना केवल बड़े बड़े लोग ही कर पाते हैं। ऋषि मुनि और देवता के लिए ही तुम सुलभ हो। कितना अच्छा होता कि तुम इतनी सुलभ हो जाओ, जैसे कोई गंगा में जाके नहा लेता है, उसी तरह कोई गायत्री माता का अवलंबन ले लेता। इतनी सरल। तो गायत्री माता को उसने प्रसन्न कर लिया, और वो विश्वामित्र नाम के ऋषि थे, जिन्होंने जन जन तक गायत्री की उपासना को प्रचलित कर दिया। इतना सरल बना दिया कि जैसे कोई भी गंगा में जाके पी सकता है पानी और नहा सकता है, इस तरह कोई भी आदमी गायत्री का अवलंबन ले सकता है। हमारे गुरुजी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, बेटा तुम लोग ये सुने होगे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में झगड़ा था। बेटा ये जो ऋषि मुनि होते हैं ना, किसी गली मोहल्ले के दादाओं जैसे लड़ाई नहीं करते। इनके बीच में मतभेद था। किस बात का मतभेद? वशिष्ठ ऋषि जरा पंडिताओं किस्म के थे। गुरु जी के शब्द हैं, पंडिताओं किस्म के। वो बोलते थे जो आर्य है वही गायत्री मंत्र जपेंगे, शेष को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बोलते थे वशिष्ठ ऋषि।
और विश्वामित्र ऋषि इससे ठीक उल्टा बोलते थे, जो भी भूमंडल में गायत्री महामंत्र जपेगा और तदनुसार आचरण करने की कोशिश करेगा वही आर्य है, शेष कोई आर्य नहीं है। अब ये जमीन आसमान का फर्क है। एक कह रहा है जो जपेगा वो आर्य है, एक कह रहा है जो आर्य है वही जपेगा। अंत में जीत हुई विश्वामित्र ऋषि की, जो ऋषि की वो मानी जाती है, गायत्री का अधिष्ठाता ऋषि कौन? विश्वामित्र। कोई भी जाके गायत्री माता के गोद में बैठ सकता है, उसका पैरपान कर सकता है, अपने जीवन को आगे ऊंचा उठा सकता है। भाइयों बहनों, तो वो कहाँ हुआ गायत्री माता का होता? विश्व माता के रूप में, एक ऋषि के अंतःकरण में। और इस बार भी गायत्री माता ने एक ऋषि के भीतर भी अपना वो जमाया। हमारे गुरु जी, देखा जाए भले उनका शरीर पुरुष का रहा हो, लेकिन वो अंतःकरण में पूरा एक माता के जैसे थे। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ। मैं जितने बार गुरु जी से मिला और माता जी से भी मिला तो दोनों में अंतर था। माता जी जबकि माता थी, लेकिन वो कठोरता थी उनमें, ऐसा मैंने अनुभव किया। रिजर्व नेचर का था उनका प्रेम, उनको एकदम से किसी पर प्रेम जल्दी नहीं उड़ेलती थी माता जी। लेकिन गुरु जी के पास जैसे आप जाओ तो उनके भीतर से जैसे प्रेम और ज्ञान दोनों की बरसात होने लगती थी। मैं जितनी बार गया मैंने अनुभव किया, ओहो, इससे ज्यादा तो मेरे माँ बाप भी प्यार नहीं करते होंगे। और ऐसा केवल मैं नहीं अनुभव कर रहा हूँ, जो भी गुरु जी से मिला होगा उनके उस जीवन यात्रा में, उसने ये अनुभव किया होगा कि मेरे सगे माँ बाप से भी ज्यादा ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है। यानी और ज्ञान में तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। वो किताब में लिखी हुई बात नहीं बोलते थे, तो कोई एक ऐसी बात बोलते थे जो अधिकारी पुरुष ही बोल सकता है। एक बार मैं प्रणाम करने के ऊपर चढ़ा, 1981 की बात है। पहले जमाने में गुरु जी तक आप कभी भी रेलवे स्टेशन से आप पहुंचे हैं तो आप तुरंत प्रणाम करने जा सकते थे। कहीं से आप आए हैं तुरंत प्रणाम करने जा सकते थे। तो मैं प्रणाम करने गया तो क्या देखता हूँ, अमेरिका से कुछ लोग आए हुए हैं और गुरुदेव उनके लिए संदेश टेप करा रहे हैं, वहां जाके सुनाया जाने वाला। लेकिन मेरा संयोग कह लो, दुर्भाग्य कह लो कि मैं पहुंचा तो संदेश खत्म हो चुका था और गुरुजी उठ के खड़े हो गए थे। तो भाई वो उठ के खड़े हुए तो सारे वो आए थे वो भी उठ के खड़े हो गए, समाप्त मत हो गया था। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने जो बात कही वो मेरे दिमाग में अभी तक कैद हो गई। अरे बेटा, अब हमारी गायत्री समुद्र हो गई है। अब इस संसार में कोई भी गायत्री जपेगा उसे यहीं आना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात। इस संसार में भूमंडल में, चाहे तो अमेरिका में जपे, अफ्रीका में जपे, कहीं भी जपे, ऑस्ट्रेलिया में जपे, बाद में वहीं पे आएगा वो, क्योंकि कहीं भी पानी वैसे समुद्र में आता है। तो इस तरह गायत्री माता समुद्र जैसे हो गई। माने इस चेतना, इस दुनिया को बदलने आई हुई चेतना ने उनके शरीर को अपना वो बना रखा था। समझ लीजिए माध्यम कह लीजिए, या चेतना उसी के भीतर निवास करती थी। आपको आखिरी सीन यदि रामकृष्ण वचनामृत में याद हो तो ये है, जब रामकृष्ण ने देह त्यागा तो शारदा माता आकर के उनके चरणों से लिपट गई और उन्होंने क्या कहा था, आप खोल के पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य होगा। माँ तो मुझे छोड़ के चली गई। माने वो शारदा माता उनमें काली माता के ही दर्शन कर रही थी रामकृष्ण परमहंस में। यानी वो गायत्री माता के स्थूल रूप में कौन थे? हमारे गुरुदेव साक्षात गायत्री माता ही थे। उनके भीतर वही चेतना निवास करती थी, उससे कहीं भी थोड़ा भी रत्ती भर भी कम नहीं। और तभी तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो वो काम करता ही नहीं, वो शक्ति करती है, इससे कोई गलती कभी हो नहीं सकती। भाइयों बहनों, एक बार उन्होंने और एक अद्भुत बात कही थी, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें उनके लिए सहज रूप में, कठिन से कठिन बात को वो किस तरह से समझा देते थे। मैं एक उदाहरण और आपको देता हूँ। ये था 1982 का शायद प्रसंग है, जब उसके बाद से गुरुजी ने प्रवचन देना ही छोड़ दिया था। केवल एक आध दो मौके अपवाद में आए हैं, बाकी गुरुजी ने छोड़ दिया। हम लोग पढ़ते हैं महापुरुषों की किताबें तो उससे लगता है
महापुरुष इसलिए पीछे चले जाते हैं कि अपने से शिष्यों को, अपने से छोटों को आगे बढ़ाने के लिए कि वे भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करना सीख सकें, इसलिए वो पर्दे में चले जाते हैं। यदि वही दिमाग लगाते रहते हैं, वही प्रवचन देते रहते हैं, तो बाकी लोगों का प्रवचन, यानी वीरेश्वर उपाध्याय हो, चाहे कपिल जी हो, चाहे XYZ, उनका कोई सुनता नहीं। लेकिन जब गुरु जी देना ही बंद कर दिया तो लोगों ने फिर लोगों के प्रवचन को सुने। 1982 में गुरु जी बोलते हैं, जमीन में बैठ के प्रवचन देते थे। जमीन में एक पतला सा गद्दा रखा रहता था, सामने एक घड़ी रहती थी जो उनकी तरफ देखते रहते थे और प्रवचन चल रहा था। गुरु जी ने कहा, ये बेटा, ये पीछे पर्दे पर दीवार थी बहुत बड़ी, 20 बाई 10 फुट की, उसमें लाल मशाल का बहुत बड़ा पेंट से किया हुआ चित्र था। तुम ये चित्र देखते हो, जन श्रद्धा का हाथ, नीचे जनता खड़ी हुई है और उसमें जन श्रद्धा का हाथ है, उसमें वो लाल मशाल है, ज्ञान का आलोक फैलाने वाला लाल मशाल, जिससे दुनिया की सभी समस्याओं का आत्यंतिक समाधान होगा, आत्यंतिक समाधान। और उसके पीछे सूर्य का तेज है, यानी इसके पीछे भगवान का बल काम कर रहा है। ये बता करके उन्होंने कहा, नीचे खड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों में मैं तुम्हारा फोटो देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, गायत्री माता प्रज्ञा के रूप में उतर चुकी हैं, प्रज्ञावतार धरती पर आ चुका है और रोज रोज पुष्ट होते जा रहा है। किसके ऊपर उतरेगी गायत्री माता? किसके ऊपर उतरेगा प्रज्ञावतार? जो अपने को हंस जैसा नीर शीर विवेक युक्त बना लेंगे, उसके ऊपर गायत्री माता उतर जाएंगे, उसके ऊपर प्रज्ञावतार उतर जाएंगे। और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि आपने भी नहीं सुनी होगी शायद। उन्होंने उंगली दिखाकर कहा, मैं तुम सबको एक अंश का प्रज्ञावतार बनने की छूट देता हूं। अरे बाप रे, मतलब गायत्री परिवार का हर आदमी, हर भाई और हर बहन एक अंश का प्रज्ञावतार बन सकता है। अभी है नहीं कह रहे गुरु जी, छूट है, आप बन सकते हो। यानी कुछ कषाय कलमशों को छोड़ना पड़ेगा, नीर शीर विवेक वो करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, पापड़ बेचना पड़ेगा। तो आप हर गायत्री परिवार का हर भाई बहन एक अंश का प्रज्ञावतार है। गुरु जी तो है ही प्रज्ञावतार, लेकिन एक अंश का प्रज्ञावतार हर एक को बनने की छूट है। थाली में लड्डू रखा हुआ है, पेट में नहीं गया है। थाली पर रखा हुआ लड्डू और पेट में जाने वाले लड्डू में फर्क होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये इतनी बड़ी बात है कि मैंने आज तक अपने गायत्री परिवार के बारे में इससे बड़ी बात सुनी नहीं है। हर भाई बहन प्रज्ञावतार है, उसको छूट है। आप भी अपने अंतःकरण के ऊपर हाथ रख के वो कर सकते हैं, मैं भी अवतार हूँ। हाँ, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बनना पड़ेगा। जैसे अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है ना, मैं ब्रह्म हूं, इसमें इतनी गलती है। मैं ब्रह्म हो सकता हूं होना चाहिए उसको। संस्कृत में इसको कहेंगे ना तो आधा षटकोण का श और ये और वाला ऐसा वाला और लग जाएगा। मैं ब्रह्म हूं की जगह मैं ब्रह्म हो सकता हूं वाला ज्यादा शब्द है, क्योंकि आप अभी ब्रह्म है नहीं, आपको अनुभव ही नहीं है, उसकी अनुभूति ही नहीं हुई है, उसकी अवधारणा ही नहीं हुई, तो आप ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? उसकी अनुभूति करो तो आप ब्रह्म है। जैसी प्रज्ञावतार बड़ी बात है। एक और मैं आपको ले चलता हूँ चेतना के एक और शिखर पर। एक अद्भुत प्रसंग था। गुरुजी आपको शायद याद ना हो, क्योंकि आपको उनकी गोष्ठी में जाने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, पर वो गोष्ठी में गुरुजी गायत्री मंत्र बोल के शुरू नहीं करते थे। सब लोग आ गए तो शुरू हो जाते थे सीधा, गायत्री मंत्र बोल के शुरू नहीं करते थे। जो स्वयं ही गायत्री स्वरूप हो, मंत्र स्वरूप हो, क्या बार बार गायत्री मंत्र बोले। और अंत में वो शांति पाठ नहीं करते थे, वो यही बोलते थे, अच्छा बच्चों जाओ, बस मैंने आप कहिए शांति पाठ और ये सब वो सभा में करते थे। तो वो गोष्ठी 3 दिन चली, अद्भुत गोष्ठी थी वो। क्योंकि एक दिन उन्होंने ये कहा था, अरे भाई सुना है तुम लोग प्रवचन देने वाले हो। हम लोग टोली में जाने की तैयारी कर रहे थे ना,
तो हम भी तो सुने कैसे देते हो प्रवचन। तो मेरे पेट में तो दर्द उठने लगा कि बाप रे यार, गुरु जी को प्रवचन देना पड़ेगा। मैं यदि ये जानता होता तो मैं तो नहीं आता था, ऐसे मैं सोचने लगा। पर उनकी आज्ञा तो दूसरे दिन से दोपहर को ऊपर वो पीछे बरामदे के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता था, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं। गर्मी उमस, बरसात में सितंबर महीने में हरिद्वार में बहुत उमस पड़ती है। माने गर्मी तो है ठीक है, लेकिन पसीना आपके शरीर से बहता रहे, कोई पंखा नहीं कुछ नहीं। हम लोग पहुंचते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और गुरु जी भी अपना पसीना पूछते जा रहे हैं। अब सब लोग प्रवचन देने का अपना शुरू किए। 3 दिन चला है। गुरु जी हर एक की कुछ ना कुछ कमी निकाले, उसको आगे की कुछ बात बताए, ऐसा किए। अब उसके बाद बड़े भाइयों का नंबर आया। बड़े भाई लोग भी गुरु जी के सामने उतना जमे नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई। एक बहुत बड़े भाई को गुरु जी ने कहा, देख तू क्या बोल रहा है। तो उस बड़े भाई ने अपनी गलती नहीं मानी और कहा, गुरु जी अपना अपना स्टाइल होता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसका नाम मैं नहीं बता रहा। एक और बड़े भाई जो आखिरी में बच गए, उन्होंने सोचा ये कोई गलती किया है ना, वो नहीं करने वाला हूँ। और उन्होंने बोलना शुरू किया है। मैंने गुरु जी के बारे में ही गुरु जी को प्रवचन देना शुरू कर दिया। हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व हिमालय से ऊंचा है और समुद्र से गहरा है। और ऐसा करके 1-2 लाइन बाद बोल दिया, हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान है। गुरु जी इसकी तरफ देखे तो खड़े होकर बोल रहे थे ना, बच्चे हमको भगवान देता है, हमको गाली देता है, बैठ जा। उस आदमी को गुरु जी ने तो बैठा दिया और फिर बोले भगवान तो वो है। तो हम लोग बोले यार गुरु जी को भगवान कहोगे ना, बहुत नाराज हो गए। हम लोग मन में सोचे गुरु जी को भगवान नहीं कहना, देखा कितना नाराज हो, उस पर बैठा दिया। अब इसके बाद एंड में गुरु जी खड़े हो गए, अच्छा बच्चों जाओ। सब लोग जाने लगे, कुछ लोग सीढ़ी तक पहुंच गए। और गुरु जी क्या बोलते हैं, अद्भुत दृश्य था जो मुझे याद है अभी तक। जिस रंग का कुर्ता पहना था वो रंग भी याद है, नीचे सफेद धोती और उनके ये केश खड़े हुए और दोनों हाथ कमर में, जैसे पंढरपुर के वो विठल महाराज दोनों हाथ कमर में रखे हैं। और उन्होंने कहा, देखो बच्चों भगवान के बारे में बोलना हो तो ऐसे बोलना। तो सब लोग अबाउट टर्न हो गए, खड़े खड़े। हम भी अबाउट टर्न हो रहे थे, यार गुरु जी क्या बोल रहे हैं भगवान के बारे में। देखो बेटा ऐसे कहना, दाल चावल भगवान का है, मैंने पकाया भर है, और गुरु जी ने तुमको परोसने के लिए भेजता हूं। जनता से कहना वो बैठें और खाएं। उन्होंने रिपीट नहीं किया, उन्होंने गुरु जी ने रिपीट नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। दाल चावल भगवान का है, हाथ उठा के कहा मैंने पकाया भर है, उसकी खिचड़ी बनाई है, परोसने के लिए तुम सबको भेजता हूं। जनता से कहना तो बैठें और खाएं। उनकी कृपा से मुझे तुरंत समझ में आ गया क्या कह रहे हैं गुरु जी। दाल चावल यानी ज्ञान तो परमात्मा का है। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा ज्ञान मेरा है। उन्होंने तो यहां तक एक बार कहा था, मुझे मैंने फोकट में पाया है, मैं फोकट में बांटूंगा। गुरु जी के किसी किताब पर कोई कॉपीराइट नहीं लिखी थी गुरु जी ने, तो इसकी नकल मार के हिसाब देता तो गुरु जी उस पर मुकदमा नहीं करने वाले थे। दाल चावल ज्ञान भगवान का है, हाँ, लेकिन मैंने पकाया है उसको, कि खिचड़ी बनाई है। आप सीधे कच्चे दाल चावल खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते आप, लेकिन पकने के बाद, सुस्वाद होने के बाद, सुपाच्य होने के बाद तो उसे कोई भी पचा सकता है। वेदों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, कदाचित ही कोई बिरला आदमी होगा जो ज्ञान को समझेगा। उसमें घोड़े का क्या मतलब है, चंद्रमा का क्या मतलब, ये तो आपको मालूम नहीं। आप तो ऐसे ही समझ लेंगे कि घोड़ा मांगा जा रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। खारे पानी के समुद्र को आप, समुद्र के खारे पानी को आप पी नहीं सकते, उसे बादल मीठे पानी के वाष्प के रूप में ले जाते हैं, उसके बाद बारिश करते हैं, तब आप उस मीठे पानी को पी सकते हैं। पानी तो है समुद्र का ही, लेकिन उसको पिलाने पीने लायक बनाने में बादलों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु जी ने बादल का काम किया है, पकाने का काम किया है, ताकि 3200 किताबों में दिख रहा है उनका वो पूरा ज्ञान भंडार, जो ऐसे किसी काम का नहीं निकलेगा यदि आप इस रूप में नहीं दोगे। भाइयों बहनों, उन्होंने ज्ञान को ऐसा कर दिया जिसकी मैं तुलना करूंगा। गुरु जी की किताब का नाम है
मनुष्य की सर्वोत्तम आवश्यकता आत्मज्ञान। रोटी कपड़ा मकान तो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता तो आत्मज्ञान है। वो कहां से मिलेगा? आत्मज्ञान हर एक को मिल सकता है गुरु जी के तरीके में चलो तो। आत्मज्ञान को उन्होंने करोड़ों करोड़ों के लिए सुलभ बना दिया है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सुनो आप, जो गुरु जी जब पे लागू होता है। उन्होंने कहा, 2-4 महापुरुषों से कोई देश महान नहीं बनता। 2-4 महापुरुष तो हर समय हर देश में महान व्यक्ति होते ही हैं, उससे कोई महान देश नहीं बनता। कोई देश महान तब बनता है जब उस देश की कोटि कोटि जनता महान हो। और हमारे गुरु जी ने 2-4 आध्यात्मिक दिग्गज पैदा करने का बीड़ा नहीं उठाया। उन्होंने पूरे देश को, मानव जाति को, इस देश के करोड़ों करोड़ों को एक साथ महानता के रास्ते पर ऊंचा उठाने का बहुत अद्भुत प्रयोग किया है, जिसका नाम है युग निर्माण योजना। भाइयों बहनों, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बाकी और भी जितने अवतारी पुरुष आए हैं, वो उन्होंने ये वाला काम तो नहीं किया था। ये वाला काम तो गुरु जी ने ही किया। कैसे जन जन को, जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे नैतिक क्रांति की जाए, बौद्धिक क्रांति की जाए, सामाजिक क्रांति की जाए, उसके असभ्यता का निष्कासन कर दिया जाए। नहीं तो असभ्य मनुष्य तो पशु से भी बदतर है। इतनी बड़ी क्रांति की उन्होंने। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ जो मैंने देखा है और एक पौराणिक आख्यान से मिलता है कि जब व्यास जी को मन में ये संकल्प हुआ कि वेद से काम नहीं चलने वाला। वेद में बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं, लेकिन उसको मानेगा कौन? जब तक ज्ञान पर आचरण करने वालों की कथा ना बताई जाए लोगों के बीच, तब तक उसे मानेगा कौन? तो फिर वो गणेश जी के पास गया। उन्होंने कहा, महाराज, हे प्रथम पूज्य, मेरा एक कहना है कि मैं पुराण लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे तो पुराणों की रचना हो सकती है। तो गणेश जी तो देवताओं के देवता थे। उन्होंने कहा, अच्छा, आप सोचते बैठे रहे और मैं आपके इंतजार करूं कब आप बोले तो मैं लिखूं? नहीं, ये यदि आप मेरी लेखनी रुकी तो मैं काम छोड़ दूंगा। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं बैठे नहीं रहूंगा। तो व्यास जी भी भगवान के अवतार थे। उन्होंने एक दूसरी शर्त रखी, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है हे देव, लेकिन मेरी भी एक छोटी शर्त है। क्या? जो भी आप लिखेंगे उसका अर्थ समझ कर लिखेंगे। अब तो कहते हैं कि गणेश जी को भी पसीना आ गया, क्योंकि जो वो श्लोक बोलते थे व्यास जी, उसका अर्थ समझने में गणेश जी को रुकना पड़ता था। और जितनी देर वो रुके रहते थे, वो आगे का श्लोक सोच लेते थे। तो इस तरह से सोचने वाला कोई और, लिखने वाला कोई और, ऐसे सब काम हुआ। अब गुरु जी की तरफ आइए। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सोची किसने? गुरु जी ने। लिखा किसने? गुरु जी ने। उसको छपवाया किसने? गुरु जी ने। और जनता तक वितरित करने का, पहुंचाने का पूरा नेटवर्क किसने बनाया? गुरु जी ने। ये चारों काम एक ही महापुरुष ने अपने जीवन में किया हो, ऐसा दूसरा कोई दुनिया के पर्दे में तो आपको दिख रहा है। चेतना की वो अवस्था कि कितनी पेचीदे ज्ञान को, कितने पेचीदे दर्शन को जनोपयोगी, सरल, सुलभ बना करके लोगों तक पहुंचा देना। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं विश्वास पूर्वक, यदि गुरु जी के लिखे हुए वेदों को, आर्ष ग्रंथों को और सारे साहित्य को कोई पढ़ेगा तो हमारे धर्म को वैज्ञानिक धर्म माना जाएगा। दकियानुसी धर्म नहीं, लकीर की फकीर नहीं। ये तो ऐसा माना जाएगा, यार ये तो कोई प्रगतिशील मामला है, पर क्योंकि है ही ऐसा। लेकिन दुनिया के सामने रखने का जो बीड़ा उठाया वो एक महापुरुष ने उठाया। एक साथ ज्ञान योगी, एक साथ भक्ति योगी, कर्म योगी और योगी, चारों आप यदि देखना चाहते हैं तो गुरु जी के चेतना के दर्शन करते। उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान योग का करिश्मा तो आपके सामने किया है, इतना कर्म योग किया है, इतनी यात्राएं की हैं, इतने लोगों को जोड़ा है कि आप कहेंगे इतना काम कोई अपने एक जीवन में कर सकता है? मैंने तो रात को सोता भी है कि नहीं? भाईजान बहनों, आप ऐसे किसी महापुरुष के बाद यदि खोजने निकले हैं तो शायद ही कोई दूसरा मिलेगा जो रात को 12 बजे सो के उठ जाता हो जीवन भर, और 12 बजे से लेकर सवेरे तक
उसकी साधना और ज्ञान साधना, मतलब लेखनी की साधना दोनों चलती थी। और सवेरे 7 बजे से या उससे भी पहले से वो पूरी दुनिया से मिलने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, गोष्ठी लेने के लिए, प्रवचन लेने के लिए तैयार बैठे रहते थे। यानी जो सबसे वैल्यूएबल काम है वो पहले ही कर चुके रहते थे। सोते कितने बजे थे? तो 7 या 7:30 बजे तक गुरु जी सो जाते थे, 12 बजे उठ जाते थे। रात को वो जाग के बिताते थे, मैंने वो शुरू के रात को तो सो के बिताते थे, लेकिन 12 बजे जब दुनिया सोई रहती थी तो वो काम करते थे, साधना करते थे। भाइयों बहनों, ये कोई ईश्वर ही जब मनुष्य के रूप में आ जाए तो कैसा होगा? स्वामी विवेकानंद का शब्द है अपने गुरु के बारे में, आप हमारे गुरु जी के बारे में भी, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, वो रामकृष्ण देव और हमारे गुरु जी एक ही हैं। रामकृष्ण के बारे में विवेकानंद का एक लाइन है, मैन इन हिम वॉज डेड, ओनली गॉड वॉज देयर। उसके भीतर मनुष्य मर चुका था, कोई मनुष्य नहीं था रामकृष्ण देव के अंदर, केवल और केवल था तो ईश्वर ही शेष था। गुरु जी में भी मनुष्य नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी, वो ईश्वर ही थे। उठते बैठते खाते पीते बोलते ईश्वर ही थे। सिस्टर निवेदिता ने जो अपने गुरु के बारे में कविता लिखी है वो हमारे गुरु पर ज्यादा फिट होती है। उनके तो गुरु विवेकानंद थे, उन्होंने अंग्रेजी में एक कविता लिखी है 3 लाइन। ब्लेस्ड आर दोज, ऐसा शुरू हुआ है, ब्लेस्ड इज दैट कंट्री वेयर ही वाज बोर्न। फिर डबल ब्लेस्ड आर दोज ऐसा करके लाइन है, तो ट्रिपल ब्लेस्ड आर दोज ऐसा नाम है। मैंने उसको पढ़ते ही इसका हिंदी बना दिया, वो हिंदी आप लोग तुरंत ही समझ जाएंगे। धन्य वो देश है जहां उन्होंने जन्म लिया। ये गुरुजी हमारे कहीं अमेरिका में पैदा हो जाते तो आप लोग वीजा बनवा के पासपोर्ट बनवा के जाते क्या वहाँ? ये तो हमारे देश में पैदा हुए तो सर्व सुलभ हो गए। हमारे देश का सौभाग्य है कि गुरुजी इस देश में जन्मे। डबल ब्लेस, धन्य धन्य कौन है? जो जिन्होंने उनको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जीवन यात्रा को देखा, जिन्होंने उनके दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने, उनकी डांट खाई, उनका प्यार पाया, और लोग डबल ब्लेस्ड हैं। ट्रिपल ब्लेस्ड धन्य 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 कौन है? जो निवेदिता ने लिखा है, चरणों में उनकी बैठ सके, उनके चरणों में जो बैठ गए, मतलब उसका अर्थ लाक्षणिक अर्थ यह है जिन्होंने शिष्य भाव से उनको गुरु माना, उनको गुरु माना, अपने को शिष्य माना, उनके चरणों में बैठ गए, उनकी दी हुई प्रेरणाओं पर अपने जीवन में चलने के लिए। भाइयों बहनों, आप सब लोग जो है ना बैठे हैं वो ट्रिपल ब्लेस्ड हैं। धन्य 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 है कि गुरु जी के सामने मिले। मैं एक और बात कहता हूँ, फिर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो टाइम कभी उधर से टाइम कीपर लोग बताने लगे एक हमारे संस्कृत में शब्द है को हम। विवेकानंद कहते हैं हर मनुष्य को 3 बार आत्मचिंतन तो करना ही चाहिए, सवेरे दोपहर और शाम। ये संध्या एक्चुअल में गायत्री की संध्या का हो या जो भी कहो, ये किस लिए है? आत्मचिंतन के लिए है। जप तो ठीक है, लेकिन आत्मचिंतन होना चाहिए, आत्मसमीक्षा होनी चाहिए। तो एक हमारे संस्कृत में चलता है को हम, मैं हूं कौन। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आदमी पूछे ना तो बहुत इसका, यदि इसमें जरूर 3 बार उत्तर ले लिया कर अपने आप से तो बहुत फायदा होगा। तो क्योंकि लक्ष्मण जी के दिमाग में ये प्रश्न आया था जब राम जानकी विदा होकर वल्कल वस्त्र में जाने के लिए तैयार खड़े थे सूर्योदय के पहले। अभी जिसकी राजगद्दी होने वाली थी वो सूर्योदय से पूर्व वल्कल वस्त्र में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये देख के तो लक्ष्मण जी का पूरा जो है आपा जो है खो बैठे हो, तलवार निकाल ली उन्होंने। और गुस्सा किस पे आया? दशरथ जी पे। और जो संस्कृत में शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है जोरू का गुलाम, मतलब दशरथ जी को उन्होंने कहा ये तो जोरू का गुलाम हो गया है, ये जैसा उसकी वो कहेगी वैसा करेगा, राम को बन भेज रहा है। राम ने तरेर करके देखा, वो शांत हो गया, तलवार रख ली उन्होंने, लेकिन उनका मन नहीं माना। उनके दिल ने पूछा को हम, मैं हूं कौन? तो दिल से जवाब आया रामस्य बंधु, राम का छोटा भाई लक्ष्मण। तो फिर वो 1 मिनट की देरी नहीं किया, अपने पिताजी माँ के पास गए, विदाई ली, और माँ ने भी वही बात कही जो इनके दिल में थी।
जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है। जहां राम रहेंगे वो जंगल भी 100-100 अयोध्याओं से बढ़कर है। और जब राम जंगल में है तो तुम्हारे यहाँ क्या काम? उसकी माता सुमित्रा ने भी ऐसी बात कही। वो तो माता को प्रणाम करके एकदम वलकल वस्त्र पहन के ये भी तैयार खड़े हो गए। भाइयों बहनों, मान लो उनका दिल ये जवाब देता, चक्रवर्ती दशरथ से पुत्र हम, तो क्या गलत होता? नहीं, गलत तो यार ये भी नहीं है। यदि दशरथ का मैं पुत्र हूं सोचते तो वहीं रहते, माताओं को देखते, राजपाट देखते, ऐसा गलत क्या था इसमें? नहीं, लेकिन रामायण पूरी बदल जाती थी। अभी के रामायण में तो लक्ष्मण इतना ऊंचा चरित्र है कि वाल्मीकि रामायण में जब राम डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनको उठा के खड़ा करते हैं। इतना ऊंचा चरित्र है हनुमान जी का और लक्ष्मण जी का। राम की कीर्ति रूपी पताका जिस ध्वज दंड पर फहरा रही है उस ध्वज दंड का नाम है लक्ष्मण। इतना ऊंचा चरित्र है, तो रामायण तो पूरी बदल जाती है एक कोहम के जवाब में। तो अब ये प्रश्न आपके लिए भी है, कोहम के जवाब हम क्या दें? 3 जवाब मैंने अपने लिए सोच के रखे हैं, हो सकता है आपको चौथा, 5वां, 6वां भी हो। एक जवाब है, मैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा और स्नेह सलिला श्रद्धा स्वरूपिणी वंदनीय माता जी की वरद संतान हूं। हम हर भाई बहन जो बैठे हैं गुरु पूर्णिमा का अवसर पर इसको स्मरण करें कि आपके माता पिता कोई भी हो तो उसकी संतान आप कम हैं। शरीर आपका वैसा हो सकता है जैसे आपकी माँ का हो या पिता का हो। आपकी आंखें काली या भूरी ऐसे हो सकती है जैसे माँ बाप की हो, लेकिन आप जो आज हैं अपनी विचारणाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं, श्रद्धा, विचारणा, इन सब की वजह से आप हैं आज जो हैं वो तो हमारे गुरु जी माता जी की दी हुई है। तो भाइयों बहनों, ये बात सच है कि आप और मैं भी, मतलब कोहम का जवाब है कि हम उनकी संतान है, वरद संतान। ये तो पहला जवाब हुआ। दूसरा, मैं वेद माता, देव माता, विश्व माता, युग शक्ति गायत्री का उपासक हूं या उपासिका हूं, जिसकी भगवान राम ने उपासना की थी, भगवान कृष्ण ने उपासना की थी, सभी देवर्षियों, राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों ने उपासना की थी, सभी चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, महाप्रतापी राजाओं ने जिसकी उपासना की, उसका मैं उपासक हूं या उपासिका हूं। छोटे मोटे कोई देवी देवता का नहीं, उपासना के राजमार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हूं मैं। जो तीसरा, अभी तक की सबसे परम मंगलमयी योजना जो भगवान की उतरी है धरती पर, युग निर्माण योजना, उसका मैं एक वो हूं, अनुचर हूं, सहभागी हूं, सृजन सैनिक हूं, जो भी आप नाम दें, मैं उसका सदस्य हूं। भाइयों बहनों, ये रोज रोज याद करने का दिन है। हम ऐसे वैसे गुरु के शिष्य नहीं है, भगवान ही गुरु के रूप में आ गए हैं, ऐसे गुरु के शिष्य हैं। तो क्या करें फिर? गुरु का कार्य करना ही उसकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। गुरु को क्या दें? तब गुरु का कार्य करें, वो कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। जो गुरु का कार्य होता है, शेष कार्य, गुरु जी का शेष कार्य तो बाकी है, अभी युग निर्माण अभी हुआ कहाँ है। तो इसके लिए जो भी आपके पास है, समय, ज्ञान, प्रतिभा, योग्यता, श्रम, साधन, इसको कोताही न बरतें। इसका एक अंश को इस काम में तो जरूर लगाएं गुरु के कार्य में, यदि हम शिष्य हैं उनके। एक अंतिम कविता से मैं वो करता हूँ, गुरु जी ने वो कविता से एक बार अंत किया था अपना प्रवचन का। मैं भिखारी मांगने निकला भीख, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता है जो गुरु जी हिंदी में सुना रहे थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल रहे, मैं भिखारी मांगने निकला भीख, दिन भर मांगते मांगते मेरी झोली भर गई और लौटने लगा मैं अपने घर। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने फैला दी अपनी हथेली मेरे सामने। मैं क्रोध से भर उठा, घृणा से भर उठा और एक दाना गेहूं का उसकी हथेली पे रख दिया और लौट आया अपने घर। ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे, जब घर में आकर मैंने झोली पलटी तो देखा उसमें से एक दाना सोने का था। मैं अभागा सिर धुन धुन कर पछताया, क्यों नहीं मैंने अपनी पूरी झोली उसे दे दी।
क्यों नहीं मैंने भाई लोग है ना, हम लोग जब गुरु को देने का मौका आता है, गुरु हाथेली लेके खड़े हुए हैं, तो कई बार हम इतना छोटा देते हैं, इतना कम, लेकिन वही तो स्वर्णिम हो जाता है। तो फिर याद रखें कि जितना आप देंगे वही स्वर्णिम होने वाला है। ओम शांति। बाबूजी, बाबूजी थोड़ी देर के लिए कृपया। जो भी बातें बाबूजी ने बताई, वे सब बातें हम अपने जीवन में उतारें और उस चेतना के साथ जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कंप्यूटर उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम सब भी उस माध्यम से जुड़े, जिस माध्यम से हम कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं अपने संगठन से, संगठन के बारे में, गायत्री परिवार के बारे में, दिया मुंबई के बारे में, किस तरह से कार्य चल रहे हैं, किस तरह के प्रकल्प चल रहे हैं, किस तरह से हम उससे जुड़ सकते हैं। इसी कड़ी में हमारी मीडिया टीम ने, हमारी आईटी टीम ने एक वेबसाइट डिजाइन किया है। तो उसी का इनॉग्रेशन वो चाहते हैं कि बाबूजी के कर कमलों द्वारा हो। तो उसके पहले मैं आईटी टीम के जो संचालक हैं समीर भैया, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आएं और कृपया बताएं वेबसाइट के बारे में। जय गुरुदेव। ओवर द पीरियड गायत्री परिवार मुंबई की एक्टिविटीज में काफी विस्तार हुआ है। 150 से ज्यादा प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल ने गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाया है, साथ आंदोलनों को घर घर पहुंचाया है, काफी माध्यमों से, व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल, सबके थ्रू। पर गतिविधियों के विस्तार के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म की कमी महसूस हुई, जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे संगठन को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसी के लिए एक छोटी सी कोशिश हमने की है। मैं बाबूजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हाथों से वेबसाइट का लॉन्च करें। mumbai.awgp.org। बाबूजी एक सेकंड है, थोड़ी देर के लिए और आपका, आप चाहेंगे कि थोड़ी देर और स्थान ग्रहण करें। एक और प्रोग्राम में बच्चे चाहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, तो आपके हाथों से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं वेबसाइट टीम के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। प्रभाकर मनीष जी, विभोर गुप्ता जी और प्रियंका दीदी और नदीश मार्टिन जी, जो इस वक्त है नहीं यहाँ पे। पिछले 1-1.5 साल से ये कोशिश थी, धीरे धीरे ये टीम बनी, एक छोटे छोटे कदम लेने की कोशिश की गई, नन्हे कदम। ये कदम रखने में हमें सारे ग्रुप ने काफ़ी सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से जतिन भैया, दिनेश भैया, चुनाव ग्रुप के सुनील भैया, बेंगलोर में और भी बहुत नाम, सबको बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया
पूरा फुल सपोर्ट किया, और मैं पूरी टीम की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमें ये शुरुआत करने के लिए मौका दिया। मैं सुबह जी से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा वेबसाइट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। सभी को प्रणाम। इंट्रोडक्शन तो समीर भैया ने दे दिया है। मैं आपको क्विकली हमने वेबसाइट पे क्या क्या डालने की कोशिश की है वो बता देती हूँ। सबसे पहले होम पेज है, इसमें हमने गायत्री परिवार का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स ये सब पुटअप किए हैं। व्हाट इज गायत्री, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी क्या का अर्थ क्या है, वो सब हमने यहाँ पे डाला है। फिर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमने अपकमिंग इवेंट्स डाले हुए हैं। अपकमिंग इवेंट्स में हमारे जो भी मुंबई के कार्यक्रम होते रहेंगे वो उनकी डिटेल्स हम वहाँ पे डाल देंगे। नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे पास्ट इवेंट्स हैं। पास्ट इवेंट्स में जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं दिया के, गायत्री परिवार के, सबका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे। थॉट फॉर द डे में रोज हमारे सद्भाव के चेंज होते रहेंगे, वो राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड बॉटम पे करंट प्रोजेक्ट्स हैं। करंट प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे जैसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिनका वर्णन हितेश भैया ने अभी किया था, प्रोजेक्ट संजीवनी, प्रोजेक्ट दृष्टिकोण, प्रोजेक्ट संवेदना, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ये हो गया होम पेज। अगला टैब है हमारा दिया। दिया के बारे में हमने थोड़ा छोटे में ब्रीफ में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। 5 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, वो सब हमने यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट होता है इवेंट। इवेंट टैब में हमने पूरे लिस्ट ऑफ इवेंट्स दे रखे हैं, जितने भी अभी तक हमने हमारे इवेंट्स हुए हैं मुंबई में, उनका वर्णन यहाँ पे किया है। साथ साथ उसी के बगल में गैलरी है, तो इन इवेंट्स के जितने भी फोटोग्राफ्स थोड़े थोड़े हम कलेक्ट कर पाए हमने यहाँ पे पुट अप करने की कोशिश की है। गैलरी पेज में थोड़ा 1-2 मिनट लगता है खुलने में, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं तो बहुत सारे फोटोज भी आए हुए हैं। उसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन टैब में श्रम, हमारा स्किल डोनेशन, रिसोर्स डोनेशन, टाइम डोनेशन, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। और अगर कोई भी इस डोनेशन करना चाह रहा है तो उनके किसको कांटेक्ट करना है, वहाँ पे सारे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। श्रमदान, संवेदन, इन सब का यहाँ पे नीचे थोड़ा थोड़ा जिस्ट में ब्रीफ है और उनकी कॉन्टैक्ट नंबर है। लिटरेचर, जैसे गुरु जी का, हमारे गायत्री परिवार का सबसे बड़ी शक्ति है हमारे लिटरेचर, तो लिटरेचर का हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं। और यहाँ से इन डेप्थ अगर जाना है तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू AWGP के लिटरेचर पेज पे। रजिस्ट्रेशन पे अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाह रहा है गायत्री परिवार को या दिया ग्रुप को, तो यहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन पेज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास अपने सारे सदस्यों का सब डिटेल्स आ जाएगा, हमारे डेटाबेस में वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस में हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं यहाँ मुंबई में, जैसे डॉक्टर्स ग्रुप, टीचर्स ग्रुप, साइंटिस्ट ग्रुप, समन्वय समिति ग्रुप, दिया ग्रुप, IT ग्रुप। तो अगर कोई इन ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करे या फिर इन ग्रुप्स में कोई अगर ज्वाइन होना चाहता है तो उसका थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सिर्फ लोकेशन, नेम और कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, तो वो यहाँ पे जाके जिस ग्रुप में ज्वाइन होना है या जिस ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे दिस वेबसाइट इज़ नॉट ओनली फॉर ये जो 5 हम हैं, सिर्फ उन लोग के लिए नहीं, ये पूरे बॉम्बे की वेबसाइट है। तो जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी उन्हें वेबसाइट पे अपलोड करना हो या कुछ भी किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना हो तो वो हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कितनी भी कोई भी सजेशन या फीडबैक है, अगर आप लोग ने अभी जो शॉर्ट में देखा है, अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है, आप घर जाके इस वेबसाइट को देखिए। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए या हमें कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस पेज में IT ग्रुप है, वहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर्स, लोकेशन, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप हमें यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद समीर भैया और उनकी टीम को। मैं निवेदन करूंगा आर्यन एकेडमी के बच्चों को कि वे आए, और मैं आदरणीय बाबूजी से भी निवेदन करूंगा कि उन्हें पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। अधिक से अधिक कीर्तन ध्वनियों के साथ बच्चों का उत्साह वर्धन करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा बाबूजी से कि वे प्रशिक्षक श्रीमती संगीता नागवंशी जी का उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद बाबूजी।